हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक, हरियाणा के धार्मिक स्थल, जो काफ़ी बार परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पर है? हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में है। विश्व के 12 मठों में से हरियाणा का प्राचीन मठ कौन सा है? तो विश्व के 12 मठों में हरियाणा का प्राचीन मठ कालेश्वर मठ है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है और कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ त्वांग मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। कपाल मोचन तीर्थ कहाँ पर है? कपाल मोचन तीर्थ बिलासपुर में, यमुनानगर में है। कपाल मोचन तीर्थ का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोम सरोवर। कपाल मोचन तीर्थ का दूसरा नाम क्या है? सोम सरोवर। कहाँ पर है? बिलासपुर, यमुनानगर में है। कौन से तीर्थ पर ब्रह्मा जी ने 3 अग्निकुंड बनवाए थे? कपाल मोचन तीर्थ पर ब्रह्मा जी ने 3 अग्निकुंड बनवाए थे। कौन से तीर्थ में स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है? तो कपाल मोचन तीर्थ में स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। सूर्यकुंड कहाँ पर स्थित है? सूर्यकुंड बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर, यमुनानगर में है। सूर्यकुंड किसके द्वारा बनवाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्यकुंड तोमर वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से तालाब में स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है? तो सूर्यकुंड तालाब में स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से गुरुद्वारे को गोविंद सिंह का शास्त्र कहा जाता है? गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरुद्वारे को गोविंद सिंह का शास्त्र घाट कहा जाता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन में गुरु गोविंद कितने दिनों तक रुके थे? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। गुरुद्वारा कपाल मोचन में गुरु गोविंद सिंह 52 दिनों तक रुके थे। सती का तालाब कहाँ पर है? सती का तालाब पलवल, होडल में है। सती के तालाब पर किसकी याद में और सती का तालाब किसकी याद में और कब मेला लगता है? सती के तालाब पर सती रमनी की याद में जनवरी व अप्रैल के महीने में मेला लगता है। पंचवटी तीर्थ कहाँ पर है? पंचवटी तीर्थ पलवल में है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने कहाँ पर विश्राम किया था? अज्ञातवास के समय पांडवों ने पंचवटी तीर्थ पर विश्राम किया था। सफीदो कहाँ पर स्थित है? जींद में है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सर्पदमन किसे कहा जाता है? सर्पदमन सफीदो को कहा जाता है, जो सफीदो जींद में है। हाटकेश्वर तीर्थ कहाँ पर स्थित है? हाटकेश्वर जींद के पास होट गांव में स्थित है। ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें 68 तीर्थों की शक्ति निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाटकेश्वर तीर्थ है, जिसमें 68 तीर्थों की शक्ति निहित मानी जाती है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पांडु पिंडारा जींद में है। पांडु पिंडारा को किस नाम से जाना जाता है? पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। पांडवों ने अपने परिजनों का पिंडदान कहाँ किया था? पांडवों ने अपने परिजनों का पिंडदान पांडु पिंडारा पर किया था, जो पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है। पांडु पिंडारा का मेला कब भरता है? पांडु पिंडारा का मेला अमावस्या को भरता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? धमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना, जींद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का संबंध कौन से गुरुद्वारे से है? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का संबंध धमतान साहिब गुरुद्वारे से है। हंस हेडर तीर्थ कहाँ पर स्थित है? हंस हेडर तीर्थ नरवाना, जींद में स्थित है। ब्रह्मा जी पहली बार हंस पर बैठकर कहाँ प्रकट हुए थे? ये हंस होडर तीर्थ पर प्रकट हुए थे। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? पुष्कर तीर्थ जींद के मोखरी गांव में स्थित है। बहरा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? बहरा तीर्थ जींद के बहरा गांव में स्थित है। विष्णु भगवान के 12 अवतार कहाँ प्रकट हुए थे? बहरा तीर्थ पर विष्णु भगवान की 12 अवतार प्रकट हुए थे, और ये बहरा तीर्थ कहाँ पर है? जींद के बहरा गांव में है। जामिनी तीर्थ कहाँ पर है? जामिनी तीर्थ जींद के जामिनी गांव में है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है। नवग्रह कुंड कहाँ पर है? नवग्रह कुंड कैथल में है।
जिसके कारण कैथल को छोटी काशी कहा, किसके कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है? नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नवग्रह की स्थापना किसके कहने पर करवाई गई थी? नवग्रह की स्थापना श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने करवाई थी। नवग्रह कुंड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कैथल में। और किसने करवाई थी? श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने करवाई थी। पृथुदक या पेहुआ कहाँ पर स्थित है? पृथुदक या पेहुआ कुरुक्षेत्र में है। पेहुआ किस नदी के किनारे है? पेहुआ सरस्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाणगंगा अनरक्त तीर्थ कहाँ पर है? बाणगंगा अनरक्त तीर्थ है कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव में है। जहाँ पर अर्जुन बाणगंगा भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव में है। उसे बाणगंगा तीर्थ या फिर अनरक्त तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर मारकर जो गंगा निकली थी उससे पानी पिलाया गया था, इसलिए उस जगह का नाम बाणगंगा तीर्थ भी पड़ गया था। अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर मारकर कहाँ पर पानी पिलाया था? नरकातारी गांव में, जो बाणगंगा नदी जहाँ से निकलती है। चंद्रकूप कहाँ पर स्थित है? चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में स्थित है। सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में। 7 नदियों का संगम कहाँ होता है? 7 नदियों का संगम सन्निहित सरोवर पर होता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहाँ माना जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर पर माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहाँ माना जाता है? सन्निहित सरोवर पर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। वाल्मीकि तीर्थ कहाँ पर है? वाल्मीकि तीर्थ थाने शहर कुरुक्षेत्र में है। लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि कहाँ पर ली थी? वाल्मीकि तीर्थ पर ली थी। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से तीर्थ का उल्लेख अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब हिंद में किया था? ब्रह्म सरोवर तीर्थ का उल्लेख अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब हिंद में किया था। गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के निकट है। ढोसी तीर्थ कहाँ पर स्थित है? ढोसी तीर्थ नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। कौन से ऋषि ने ढोसी तीर्थ पर तपस्या की थी? चैमन ऋषि ने ढोसी तीर्थ पर तपस्या की थी। स्थल बोहर कहाँ पर है? स्थल बोहर रोहतक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्थल बोहर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? स्थल बोहर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका अनुयायी कौन था? इसके संस्थापक या अनुयायी थे मस्तनाथ। गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ पर है? गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गुरु तेग बहादुर दिल्ली में शहीदी देने जाते समय 13 दिन कहाँ पर ठहरे थे? गुरुद्वारा लाखन माजरा पर तेग बहादुर जो दिल्ली में शहीदी देने जा रहे थे उस दिन तब गुरुद्वारा लाखन माजरा में 13 दिन तक ठहरे थे। देवसर कहाँ पर है? देवसर भिवानी में है। और यह किससे जुड़ा हुआ है? ये दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। देवसर भिवानी में है और यह दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। गोड़िया मठ कहाँ पर है और यह किससे जुड़ा हुआ है? गोड़िया मठ कुरुक्षेत्र में है और यह चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। तोसाम तीर्थ कहाँ पर है? तोसाम तीर्थ भिवानी में है। तोसाम तीर्थ पर कितने पानी के कुंड बने हुए हैं? तोसाम तीर्थ पर 8 पानी के कुंड बने हुए हैं। तोसाम तीर्थ पर बने सबसे सुंदर कुंड को किस नाम से जाना जाता है? तोसाम तीर्थ पर बने सबसे सुंदर कुंड को पंच तीर्थ या पांडव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।